नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज़। बिहार चुनाव से पहले बिहार में तमाम पार्टियों में जो है उथल पुथल मचने का कामकाज हो रहा है। उथल पुथल मच रहा है, चुनावी मुद्दों पर कम और पारिवारिक मामलों को लेकर के ज़्यादा सुर्खियों में आने की कोशिशें और आ रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है नेता जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर राजनीतिक मामलों को लेकर के परख रखते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हरपाल जी। किस तरीके से आप देखते हैं बिहार चुनाव में बिहार की जनता के लिए मुद्दा जो होनी चाहिए थी, चाहे पानी की समस्या या फिर जो है बाढ़ की समस्या, व्यवस्था की समस्या, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, लेकिन इन तमाम मामलों को दरकिनार करके जो है कहीं ना कहीं पारिवारिक मामला निकल कर आ रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं बताना चाहूँगा बिहार की जो जनता का मैं बहुत भरपूर स्वागत करता हूँ। बिहार की जनता बहुत बुद्धिमान जनता है और बिहार की जनता जब भी कोई कदम उठाती है बड़ा सोच समझकर फैसला लेती है। अब चुनाव मौसम आ चुका है बिहार के अंदर। बिहार के अंदर जिस प्रकार से चुनाव मौसम आ चुका है और पार्टियां जो अपना बीजेपी हो, कांग्रेस हो, वह लालू प्रसाद की पार्टी हो या नीतीश कुमार की पार्टी हो, लेकिन बिहार की जनता को मिला आज तक कुछ नहीं, बाबा जी का ठंका। क्योंकि बिहार की नीतीश कुमार जी ने कुछ नहीं दिया बिहार की जनता को हमेशा बेवकूफ़ बनाया गया है। चाहे वो नीतीश कुमार जी ने बनाया है, चाहे आपके केंद्र की सरकार ने बनाया है, चाहे आप पीछे लालू जी चीफ मिनिस्टर से। हाँ, लालू जी का एक बात तो कहने के लिए लाजवाब एक पॉइंट है मेरे पास, इशू है। लालू जी कुछ न कुछ इनसे बेहतर था, नीतीश कुमार से। हाँ, बिल्कुल बेहतर था। लेकिन एनडीए जो है वो ताल ठोक करके कह रही है जो बिहार में गुंडा राज किसी ने खत्म किया है तो नीतीश कुमार ने, बिहार में अगर बिहार की व्यवस्था किसी ने ठीक किया है तो एनडीए सरकार ने, और आप कह रहे हैं जो नीतीश कुमार लालू यादव जी से बेहतर है। वो इसलिए बेहतर है ना, लालू जी जब बोलता था पूरा वर्ल्ड देखता था, पूरा देश देखता था, उसकी बात को सुनता था। लेकिन नीतीश कुमार जी के काम पूरा वर्ल्ड देख रहा है ना, नीतीश कुमार जी का काम पूरा बिहार देख रहा है ना। नीतीश कुमार के मैं फिर आपको दोबारा रिपीट कराना चाहता हूँ, 5 काम ऐसे गिनवा दीजिए जो नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता के लिए सौगात दी हो। क्योंकि वो सौगात दी नहीं है बिहार के लिए, बिहार के लोगों का खून चूसा नीतीश कुमार जी ने। क्योंकि नीतीश कुमार जी अगर बुद्धिमान आदमी है, 3 या 4 बार के वो सीएम है, तो उन्होंने बिहार की जनता को विश्वास में लेना चाहिए था। क्योंकि बिहार की जनता को जो मुख्यमंत्री विश्वास में नहीं ले पाएगा वो देश पर क्या राज करेगा, प्रदेश पर क्या राज करेगा। क्योंकि नीतीश कुमार का तो वास्तव में पलटू राम नाम है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। बिहार की जनता को सोचने और समझने की सहन शक्ति जो है वो बिहार के लोगों की बिल्कुल ख़त्म कर दी थी नीतीश कुमार जी ने। लेकिन अब बिहार की जनता ने ये फैसला ले लिया है कि अब की बार जो चुनाव आएगा, अब की बार अपने मत का प्रयोग ऐसे समय पर करेंगे, ऐसी पार्टी को वोट देंगे जो बिहार को और बिहारियों को लेकर चलेगा। ठीक है हरपाल जी, आप कह रहे हो बिहार की जनता के लिए उन्होंने 5 काम तक नहीं किए। मैं आपको बता रहा हूँ बिहार की जनता के लिए उन्होंने दरभंगा में एयरपोर्ट बना दिया है, बिहार में सड़कें की जो व्यवस्था है जो पहले थी वो पहले से बेहतर कर दिया है, गुंडा राज खत्म कर दिया है, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़िया कर दिया है, स्कूलों की व्यवस्था जो पहले के मुताबिक अब जो है कई गुना बेहतर कर दिया, बिहार को विकास की ओर बढ़ रहा है। और आप कह रहे बिहार की जनता के लिए कुछ नहीं किया। आप कभी भी नई दिल्ली जब जाओगे, आप पुरानी दिल्ली जाओगे, बिहार का मॉडल का आपको पता लग जाएगा। बिहार से नई दिल्ली का क्या मायने और मतलब है? मैं आज आपको इसलिए बताता हूं क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली जी। दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, जितने भी बड़े महानगर है, इतने बिहार के लोग वहां से बेरोजगार दर भटकते हुए पलायन करके ये बड़े बड़े शहरों में आते हैं। मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार और केंद्र सरकार ने कुछ अच्छा इनके लिए किया होता तो दिल्ली से लेके बिहार की कोई ट्रेन देख लीजिए, बम्बई से लेके बिहार की कोई ट्रेन देख लीजिए, चेन्नई से किसी भी महानगर से बिहार के लिए कोई भी रेलवे स्टेशन से कोई भी रेल देख लीजिए। उन बिहार के लोगों को बिहारी कहा जाता है, लेकिन वो स्वाभिमानी का आदमी है, वो मेहनती आदमी है, वो जुझारू है, वो काम करने पे विश्वास करते, काम करके मेहनत करके खाते हैं। उनको उनका हक नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि बिहार के लोग नहीं चाहते, वहाँ के सीएम नहीं चाहते यहाँ वहाँ कोई रोजगार लगे, वहाँ कोई फैक्ट्री लगे, वहाँ कोई कारखाना लगे। मुझे ये बताइए, अगर बिहार के लोग पलायन करके अगर बाहर जा रहे हैं तो विकास और रोजगार की बात कहाँ हो सकती है? ठीक है हरपाल जी, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो रहा है ना, जो पहले अपने परिवार के मामले सुलझा ले उसके बाद बिहार की मामला, आप तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर निकाल देते, 6 साल के लिए निष्कासित कर देते, पारिवारिक मामलों से दूर रखने की नसीहत देते हैं लालू प्रसाद यादव जी, फिर ये क्या मायने है? देखिए, ये बहुत बड़ी अच्छी पहल है। अगर समाज के अंदर, अगर परिवार के अंदर अगर इस तरह से अगर कोई गिरौनी हरकत करेगा, उसका स्वाभिमानी है, उसके बड़े फादर है, पिताजी बैठे हैं, उन्होंने जो फैसला लिया बिल्कुल जायज़ लिया, गलत थोड़ी लिया है। सवाल ये खड़ा हो रहा है जो तेज प्रताप यादव जी ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जिसके वजह से उनको पार्टी के साथ साथ परिवार से दूर कर दिया गया?
कुछ न कुछ परिवार में कुछ न कुछ मतभेद हो सकते हैं, परिवार में बंटवारा भी हो सकता है, दो भाई अलग भी हो सकते हैं। तो ये वास्तव में अगर लालू जी ने अगर ये कदम अभी उठाया है तो बहुत अच्छा पहल है, इसके लिए इसमें बुराई क्या बात है। इसका पहले अगर देखा जाए तो ये निकल करके आ रहा है, जो एक वीडियो उन्होंने ट्विटर से वायरल होता है जिसमें किसी और लड़की के साथ उसका फोटो आता है, कहा ये जा रहा है यही मेन मामला है। फिर बाद में तेज प्रताप यादव जी कह देते हैं ट्वीट करके जो ये मेरा अकाउंट हैक हो गया था, ये AI जनरेटेड फोटो वीडियो है। देखो बिहार की जनता स्वाभिमानिक है। बिहार की जनता, हमारी महिला जो भी होती है, हमारे महिला और हमारे संस्कारों में बिहार की जनता के अंदर और हमारे अंदर भी एक संस्कार है, सर पे कपड़ा होता है, ये मानते हो आप। तो अगर जिस तरह से वो वीडियो वायरल हुआ है, अगर उस बात में कहीं सच्चाई लालू जी को लगी है तो लालू जी ने तुरंत प्रभाव से ये एक्शन लिया है, उसका बहुत बड़ा स्वागत है। बिहार की जनता ने भी उसका स्वागत किया है। उसमें ये नहीं होगा कि परिवारवाद है पार्टी के अंदर। पार्टी हमेशा क्षेत्रीय, अगर क्षेत्रीय पार्टी है, पूरे प्रदेश की पार्टी मानी जाती है, न कि वह परिवारवाद की पार्टी। लोग कहते थे कि लालू प्रसाद की जो पार्टी है वो परिवारवाद की पार्टी है। आज ये लालू प्रसाद जी ने जो फैसला लिया है, ये बिहार की जनता के लिए फैसला लिया है, ये परिवार के लिए फैसला ले लिया है, क्योंकि बिहार की जनता के लिए फैसला ये लिया है कि उस पार्टी में बिहार के लोगों का ही हक है, ना कि लालू प्रसाद यादव का ही हक उस पार्टी में। तेजस्वी यादव जी मीडिया के सामने आते हैं, वो लगातार कह रहे हैं जो हमारे पिताजी यानी कि लालू जी ने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उनकी जो मानसिकता है, उनकी जो विचार है, वो ना तो हमारे पार्टी से मिलते और ना ही हमारे समाज से मिल रहा है। बिल्कुल राइट बात, बिल्कुल सच्चाई बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, जब लालू जी केंद्र में जब लालू जी मंत्री हुआ करते थे, फिर ये पीछे BP हाउस में जब लालू जी रहते थे और कई बार मेरी मुलाकात हुई लालू जी से। उस टाइम पे लालू जी का स्वास्थ्य और बिल्कुल ठीक ठाक था। एक दो बार मेरा मिलना हुआ लालू जी से, तो लालू जी से मैंने कुछ अपने विचार रखे, तो उन्होंने कहा भी आपका विचार तो बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा जी अगर आपका विचार अच्छा है तो आप इस पर विचार करके इस पर पूरा फोकस किए। तो उसने कहा ऐसा क्या काम है बताइए। मैंने कहा जी काम क्या है कि देखो हम हैं बिहार से, हम हैं हरियाणा से और दिल्ली में हम रोजगार के लिए आते हैं, लेकिन मुझे एक पीड़ा नहीं समझ में आती जो बिहार के लोगों के साथ जो शोषण होता है, न जातियाँ देखी जाती है, क्योंकि वो भी शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, दलित है, जो बिहार से कमाने के लिए आते हैं, उनके लिए वन सुविधाएँ कोई रेलवे में या कहीं पर कराई जाए। तो उन्होंने कहा मैंने कराया तो बहुत कुछ है लेकिन लालू जी बदनाम है। मैंने कहा जी आप बदनाम नहीं हो, आपका पूरा वर्ल्ड देखता, आपकी बात में दम है। तो उन्होंने एक छोटा सा काम था, मैं शायद मीडिया के सामने बता भी सकता हूँ, उसने वो काम किया कि शायद वो मेरे हरियाणा का मामला था और लालू जी बिहार से ताल्लुकात रखते थे, लेकिन वो बिहार से और हरियाणा के मामले को लेकर लालू जी ने उस काम के लिए 3 मिनट की देरी नहीं लगाई। 3 मिनट में उस काम को करके ये दिखा दिया लालू जी के अंदर ये भेदभाव नहीं है कि वो क्षेत्रीय पार्टी है या क्षेत्रीय लोगों को काम करता नहीं। लालू जी इसीलिए वो जाने भी जाते हैं, इसीलिए उनके विचार हो, चाहे वो संसद का मामला हो या फिर कहीं का मामला हो, उनके वीडियोस आए दिन काफ़ी वायरल होते हैं। लेकिन अब इन मामलों को लेकर तेज प्रताप यादव जी पर जो एक्शन हुआ है, इन मामलों को लेकर के विपक्ष के नेता लगातार टारगेट कर रहे हैं, कह रहे हैं जो ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी ढकोसला है, चुनावी में जो है फायदा लेने के लिए ये इस तरीके का एक्शन लिया गया। देखिए अब मुझे एक बात का पता है कि हमारे हरियाणा में कहावत है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कभी झुके नहीं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जो जबान दे दी वो करके दिखाया है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब भी किसी कार्यकर्ता से मिलते थे अपने बेडरूम में मिलते थे, कई बार वाक्य मेरे साथ भी हुआ, मैं भी बेडरूम के अंदर जाके बैठ के मिला हूँ। कुछ ऐसी परंपरा है नेताओं के अंदर, जैसे लालू जी है, ओम प्रकाश चौटाला जी आज नहीं रहे हमारे बीच में, लेकिन चौटाला साहब को भी याद किया जाएगा, समय आने पर लालू जी को भी याद किया जाएगा, क्योंकि ये मानसिक ये लोग जमीनी जुड़े हुए नेता है। तो मैं ये मानना चाहता हूँ जो जमीनी जुड़े हुए नेता उनको परंपरा लोगों की भली भांति बातों का बारीकी से पता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।